दोस्तों, सेल्फ इंट्रोडक्शन या फिर अपना परिचय बेहतरीन तरीके से कैसे दें, अक्सर ये सवाल हमारे दिमाग में रहता है। किस तरह से बेहतरीन और प्रभावशाली ढंग से हम सेल्फ इंट्रोडक्शन दें और इंटरव्यू में पास हो जाएं। अगर आपके भी यही सवाल हैं तो आज के बाद आपका ये सवाल और आपकी ये समस्या हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बेहतरीन तरीका आज लेके आया हूं, जो कि अपना परिचय देने में या फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन देने में हमेशा आपके काम आने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन या फिर अपना परिचय कैसे दें, और वो भी बेहतरीन तरीके से। तो मेरे साथ इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को बेहतरीन बना सकते हैं। तो देखिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन इन फीचर्स में काम करता है, इन पार्ट्स में काम करता है। परमिशन, ग्रीटिंग्स, थैंक्स, नेम, प्लेस, पर्सनैलिटी, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, फैमिली, हॉबीज। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 स्टेप हैं। इन 10 स्टेप्स में आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सबसे पहले आप कहीं इंटरव्यू देने वाले हैं, अगर इंटरव्यू बेस पर हैं तो सबसे पहले अंदर जाने से पहले आप परमिशन मांगते हैं। तो सबसे पहले आप परमिशन में एज सिंपल एज दैट कह सकते हैं, और सबसे ज्यादा परमिशन में पोलाइट वे होता है मे आई कम इन। क्या होता है? मे आई कम इन। अब इसके आगे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, ये पूछा जा सकता है। या फिर आपको एक से ज्यादा लोग दिखाई देते हैं तो मे आई कम इन ही कहा जा सकता है। अब इसके अलावा आप अगर कैन आई कम इन कहते हैं, या फिर कहते हैं आप कुड आई कम इन, या फिर कहते हैं आप शुड आई कम इन, तो ये बाकी के हैं, ये सब उतने पोलाइट और उतने फॉर्मल नहीं माने जाते हैं। इंटरव्यू एक फॉर्मल वे में होता है, इसलिए इंटरव्यू में आपका सही यही है, क्योंकि ये फॉर्मल तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले जाते ही परमिशन मांगे, मे आई कम इन सर, ठीक है, या मे आई कम इन मैम। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है ग्रीटिंग्स। टाइम के अकॉर्डिंग ग्रीटिंग्स देंगे। ठीक है, जैसे कि गुड इवनिंग सर, या गुड इवनिंग मैम, या फिर गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अगर ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मोस्टली एक से ज्यादा ही होते हैं। तो गुड इवनिंग अगर शाम के समय इंटरव्यू है तो, और अगर सुबह के समय इंटरव्यू है तो गुड मॉर्निंग। मैंने यहाँ इवनिंग इसलिए रखा क्योंकि मैं इवनिंग में ही वीडियो बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में इवनिंग ही आया। तो गुड मॉर्निंग कहा जा सकता है। अगर आप दोपहर की बात है तो गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। नून हम जनरली नहीं कहते हैं, कि नून जो होता है यानी कि ठीक 12 बजे के समय को नून कहते हैं, तो गुड नून की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, गुड नून कहने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप क्या है? थैंक्स। थैंक्स देम। जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें थैंक यू कहेंगे, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू देने का चांस दिया है। हम इस तरह से सिंपली कह सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। यह अवसर मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दो तरीके से कह सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, या फिर थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इनमें से ये ज्यादा बेटर है, इसको बोला जाए। तो हमने
पड़ा, सबसे पहले परमिशन मांगनी है अंदर आने के लिए। देन आफ्टर आपको क्या कहना है, ग्रीटिंग्स कह देना है। उसके बाद हमको क्या करना है, थैंक्स कहना है इंटरव्यू के लिए, बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए। उसके बाद आप अपना नाम बताएंगे। आप अपना नाम बता सकते हैं, कह सकते हैं जैसे आपका नाम, यानी आपका नाम मोहन है, आपका नाम मोहन भार्गव है, तो आप अपना कंप्लीट सरनेम सहित नाम बताएं। दिस इज मोहन भार्गव, या फिर माय नेम इज मोहन भार्गव, या फिर माई सेल्फ मोहन भार्गव, या फिर आई एम मोहन भार्गव, या फिर हियर इज मोहन भार्गव। अब यहां पर आप कोशिश कीजिएगा कि इनमें से आप, मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है दिस इज और माय नेम इज, सबसे ज्यादा इजी भी और सबसे ज्यादा सरल लोग यही बोलते हैं अपना नाम बताने के लिए, माय नेम इज। और फॉर्मल तरीका भी यही है कि माय नेम इज और दिस इज आप कह सकते हैं। माई सेल्फ ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, और आई एम ये इनफॉर्मल वे होता है, इस तरह से बताने का कोई तरीका माना नहीं जाता है, तो इनफॉर्मल वे होता है, तो ये भी गलत माना जाता है। और हियर इज भी इनफॉर्मल होता है, तो ये भी गलत माना जा सकता है। इसलिए अगर आप इनफॉर्मल वे में इंटरव्यू दे रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, तो आप आई एम या हियर इज कह सकते हैं, या माई सेल्फ कह सकते हैं। माई सेल्फ तो वैसे भी गलत है ग्रामेटिकली, बहुत से लोग इनफॉर्मल वे में माई सेल्फ ही बोलते हैं, लेकिन फॉर्मल वे में सबसे बेस्ट यही है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू देने के लिए सबसे आप दिस इज मोहन भार्गव या माय नेम इज मोहन भार्गव कह के बुलाएंगे। ठीक है, तो ये आपका नाम हुआ कि नाम अपना कैसे बताना है। अब बारी आती है आपका प्लेस बताने की। हमने यहाँ पर परमिशन बता दी, ग्रीटिंग बता दी और थैंक्स कह दिया और नेम भी बता दिया। अब बारी आती है प्लेस की। अब कहाँ से हैं, स्थान बताने की। अब कहाँ से हैं आप दो तरीके से बता सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम कानपुर, मान लीजिए आप कानपुर के हैं, कानपुर से हैं, तो आई एम फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश। या फिर कह सकते हैं आई बिलोंग टू कानपुर उत्तर प्रदेश, तो कह सकते हैं आई एम फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश, यानी कि मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूं। या फिर कह सकते हैं आई बिलोंग टू कानपुर उत्तर प्रदेश। दोनों ही फॉर्मल तरीके हैं, दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है। मान लीजिए आप भोपाल से हैं तो कहेंगे आई एम फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश, या फिर आई बिलोंग टू भोपाल मध्य प्रदेश। प्लेस बताते समय ज़्यादा डिटेल में आप अपना पता नहीं बताएंगे, आप केवल सिटी और स्टेट का नाम ही बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपना पूरा एड्रेस बताने लग जाएं। आपसे अगर एड्रेस डिमांड किया जाता है तभी आप एड्रेस को बताएंगे, अन्यथा नहीं बताएंगे। बिना पूछे ज़्यादा बताना भी इंटरव्यू की दृष्टि से गलत माना जाता है। आप अपनी पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व के बारे में भी प्लेस बताने के बाद बता सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं अपने बारे में, आप जिस टाइप के व्यक्ति हैं आप कह सकते हैं, जैसे कि आप पॉजिटिव पर्सन हैं तो कह सकते हैं आई एम पॉजिटिव पर्सन। आप बहादुर हैं तो कह सकते हैं आई एम ब्रेव पर्सन। अगर आप जेंटल हैं तो आप कह सकते हैं आई एम जेंटल पर्सन, मैं सभ्य व्यक्ति हूं। तो इस तरह से कोई ना कोई एडजेक्टिव जिस टाइप का आप अपने बारे में समझते हैं वो आप अपनी पर्सनैलिटी में बता सकते हैं। तो अब हम आते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन कैसे बताएं, कई तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप अपने बारे में लिखें आई एम के बाद यहां पर बता दें कि आई एम ग्रेजुएट। कह सकते हैं आई एम ग्रेजुएट या फिर आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। आई एम ग्रेजुएट कह सकते हैं, या फिर आपने पीजी कर रखी है तो आई एम पोस्ट ग्रेजुएट कहेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई हैव डन माय ग्रेजुएशन। या तो कह सकते हैं आई एम ग्रेजुएट, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, या कह सकते हैं आई हैव डन माय ग्रेजुएशन या फिर आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन।
तो दो तरीके हैं अपनी एजुकेशन के, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताने के लिए, आई एम ग्रेजुएट या फिर आई एम पोस्ट ग्रेजुएट या फिर आई हैव डन माई ग्रेजुएशन या फिर कह सकते हैं आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके अलावा अगर आपकी पढ़ाई जारी है कि आप कुछ कर रहे हैं, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर ली है, उसके बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है, तो उसके लिए परस्यू यूज किया जाता है। ऐसे बोल सकते हैं आई एम परस्यूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आपने जो कर रखा है वो बताएंगे। अब ये नहीं है कि आप बताने कि मैंने 12th किया है, उससे पहले 10th किया है, फिर 8th किया है, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 8th किया होगा तभी 10th किया होगा, 10th किया होगा तभी 12th किया होगा। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं आपने 12th कब किया और कितने % से किया, कितने मार्क्स उसमें आए, तभी आपको डिटेल में बताने की जरूरत है। अदरवाइज आपको क्वालिफिकेशन केवल इसी लेवल से बतानी है कि आई एम ग्रेजुएट या आई एम पोस्ट ग्रेजुएट या फिर आई हैव डन माई ग्रेजुएशन या फिर आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पढ़ाई चल रही है, पूरी नहीं हो पाई है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी चीज अभी चल रही है, उसका फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे आई एम परस्यूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आई एम परस्यूइंग क्लास 12th। अब इसके बाद बारी आती है स्किल्स की। स्किल्स कहा जाए या फिर कह सकते हैं एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, मतलब पढ़ाई के स्टडीज के अलावा आपने क्या क्या कर रखा है, कौन से डिप्लोमास कर रखे हैं, क्या शॉर्टकट कोर्स कर रखे हैं, उसके बारे में स्किल्स में बता सकते हैं। तो स्किल्स के बारे में आप इस तरह से बता सकते हैं कि आपने कोई कोर्स कर रखा है 3 महीने का, 6 महीने का, कोई भी, तो इस कंडीशन में कह सकते हैं आई हैव डन 3 months इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, या फिर कह सकते हैं आई हैव डन 6 months कंप्यूटर डिप्लोमा, मैंने 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है, मैंने 3 महीने का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रखा है। एक चीज कर रखी है स्किल्स में तो एक लिख सकते हैं, एक से ज्यादा कर रखी है तो एक से ज्यादा लिख सकते हैं। आई हैव डन वेब डिजाइनिंग कोर्स या फिर आई हैव डन ब्लॉगिंग कोर्स, तो इस तरह से आप स्किल्स में लिख सकते हैं। अब हम आते हैं फैमिली के बारे में। हमने बताया फैमिली के बारे में हम इसका सीक्वेंस भी बदल सकते हैं कि आपने नेम बताया, प्लेस बताया, उसके बाद में यहाँ पर 3rd नंबर पर भी फैमिली के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, फैमिली के बारे में ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, और इंटरव्यूअर तो क्यों जानेगा आपकी फैमिली के बारे में, अगर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने किसी वैसे ही फ्रेंड को या फिर किसी को बता रहे हैं या फिर इंग्लिश स्पीकिंग के सेमिनार दे रहे हैं, वहां पर फैमिली के बारे में बताना चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन फैमिली के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूछा जाता है तो आपको बताना चाहिए। शॉर्टकट में फैमिली के बारे में इस तरह से बोल सकते हैं। फैमिली के बारे में आप इस तरह से बता सकते हैं अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, यानी कि मेरे पेरेंट्स के अलावा। आई हैव अ यंगर ब्रदर, मेरा एक छोटा भाई है। अगर आपके 2 भाई हैं तो आप कह सकते हैं, एक है तो आप यंगर छोटा और बड़ा बता सकते हैं, लेकिन 2 हैं 3 हैं तो इस कंडीशन में आप छोटा बड़ा बताने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बोल रहे हैं आई हैव 2 brothers, फिर एस लगा देंगे क्योंकि प्लूरल हो गया। आई हैव 2 brothers एंड अ सिस्टर, आई हैव 2 brothers एंड अ सिस्टर, या फिर आई हैव 2 brothers और 2 भाई 2 बहन है तो कह सकते हैं आई हैव 2 brothers एंड 2 sisters। ठीक है, लेकिन आपका एक भाई और एक बहन है तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं आई हैव अ यंगर ब्रदर। छोटा भाई है तो छोटा यंगर ब्रदर, और बड़ा है तो एल्डर ब्रदर। ठीक है, बड़ा भाई के लिए बिग ब्रदर नहीं लिखेंगे, बिग ब्रदर का मतलब बड़ा भाई नहीं होता। उम्र में बड़ा होने के लिए आप यंगर, छोटे के लिए यंगर और बड़े के लिए एल्डर यूज करते हैं। ठीक है, तो आई हैव अ यंगर ब्रदर, मेरा एक छोटा भाई है, और मान लीजिए बड़ी बहन है तो आई एन द्वारा से आई हैव लिखने की जरूरत नहीं है। आई हैव अ यंगर ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर, और एक बड़ी बहन है। तो देखिए ये यहाँ पर ए और एन का यूज करेंगे। अगर आपको एल्डर कहना है तो एन लगाना पड़ेगा क्योंकि वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, और अगर आपको यंगर कहना है तो ए लगाना पड़ेगा क्योंकि वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव यंगर ब्रदर एंड एन
एल्डर सिस्टर। अगर आपके 2 भाई और 2 बहनें हैं आपके अलावा तो आप कह सकते हैं आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके साथ में आपके घर पर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, दादी माँ और दादाजी भी रहते हैं, तो आप ये यहाँ पर ही जोड़ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ कह सकते हैं अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ कौन लगा सकते हैं मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा मेरा एक भाई और एक बहन है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम की बजाय आप बिसाइड्स भी यूज कर सकते हैं। बिसाइड्स इसका मतलब भी के अलावा होता है। बिसाइड्स माय पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आई हैव अ यंगर ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर्स। इस तरह से आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं। अब बोलेंगे आप अपनी हॉबीज के बारे में। हॉबीज मतलब आपकी रुचियां और आपके शौक। तो हॉबीज बताने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक पहला तरीका तो ये है कि माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट या फिर सिंगिंग, डांसिंग। तो हम कैसे कह सकते हैं माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, सिंगिंग, डांसिंग। तो इस तरह से जो भी आपकी हॉबी है आप बोल सकते हैं माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, या फिर माय हॉबी इज सिंगिंग, मेरी हॉबी गाना है, या फिर माय हॉबी इज डांसिंग, मेरी हॉबी डांसिंग है, नाचना है। माय हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, मेरी हॉबी लिसनिंग म्यूजिक है यानी कि संगीत सुनना है, या फिर कह सकते हैं माय हॉबी इज वॉचिंग मूवीज, मेरी हॉबी फिल्में देखना है, मूवीज देखना है। अगर आपकी हॉबीज एक से ज्यादा हैं तो यहां पर माय हॉबी की बजाय आप यूज करेंगे माय हॉबीज आर, फिर आर को यूज करेंगे और आर के बाद एक से ज्यादा है उसको बोलते जाएंगे माय हॉबीज आर प्लेइंग। मान लीजिए सारी हॉबीज है आपकी ये सब, या इनमें से कोई 2 है तब भी आर यूज करना पड़ेगा क्योंकि एक से ज्यादा है। तो माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, सिंगिंग, डांसिंग, लिसनिंग म्यूजिक। तो ये माय हॉबीज है, ये मेरे शौक हैं। तो इस तरह से आप अपनी हॉबीज बता सकते हैं। या फिर एक तरीका और है, आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं आई लव प्लेइंग क्रिकेट। ये सारी चीजें ऊपर लिखी हैं वो सब लिख सकते हैं। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, सिंगिंग, सॉन्ग्स, डांसिंग। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई लव प्लेइंग क्रिकेट, सिंगिंग, सॉन्ग्स, डांसिंग। मतलब मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आई लव का मतलब पसंद है। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। और सिंगिंग सॉन्ग्स, मुझे गाने गाना पसंद है। आई लव डांसिंग, मुझे डांसिंग पसंद है। एक चीज पसंद है तो किसी एक को लिखें आई लव प्लेइंग क्रिकेट, या फिर सारे पसंद है तो कह सकते हैं आई लव प्लेइंग क्रिकेट, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड डांसिंग। ठीक है, ये मेरी हॉबीज हैं। या फिर माई हॉबीज आर या माई हॉबी इज, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो हॉबीज को इस प्रकार से बोला जा सकता है। लास्टली एंडिंग में हम क्या करेंगे, एंडिंग में कह सकते हैं मेरे बारे में बस इतना ही था। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू वेरी मच। एंडिंग में आप कह सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। परमिशन से शुरुआत करेंगे, फिर ग्रीटिंग्स देंगे, और फिर थैंक्स कहेंगे, नेम बताएंगे, प्लेस बताएंगे, पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे, क्वालिफिकेशन बताएंगे, एक्स्ट्रा स्किल्स के बारे में बताएंगे, फैमिली के बारे में बताएंगे, हॉबीज के बारे में बताएंगे, और लास्ट में एंडिंग में आप अपने बारे में ये कह देंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू वेरी मच। आई होप इस वीडियो के बाद आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में जितने भी डाउट थे और जितनी भी परेशानियां थी वो सारी परेशानियां और उन सारे डाउट्स के सॉल्यूशंस आप पा चुके होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।